एक दिन की बात थी, महात्मा कण्व ने बेटी शकुंतला को कहा, बेटी नारी के पास जो भी कुछ होता है वह सब उसके पति का होता है। तुमने अपने धर्म को पूरा किया है, लेकिन एक धर्म बकाया है, वो ये है, ये बालक राजा दुष्यंत का है, उसका अंश है। बेटी तुम्हारे धर्म पूरे तब हो जाएंगे जब अपने पति की धरोहर उन्हें जाकर के तुम सौंप दोगे। आजकल ऐसा भी धुंध चलता है, कोर्ट से न्याय मांगा जाता है, स्त्री पत्नी अपने बच्चे को लेकर के अपने पियर पहुंच जाती है, कहते मैंने अपने पेट से जन्म दिया है, मेरा अधिकार है। हाँ, बच्चे के ऊपर पिता से ज्यादा अधिकार मां का है, मां का। लेकिन उस मां का पुण्य सबसे ज्यादा यह है कि उसके पास जो पुत्र है वो उसके पति का है, पति की धरोहर है। इसलिए सीता माई ने भी लव कुश को महात्मा वाल्मीकि के साथ अश्वमेध यज्ञ में राम के पास भेज दिया था। वैसे तो मैं बराबर कहता हूं कि पुरुषों को ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए, गृहिणी पियर में जाकर के रहे, क्यों रहे। और मैं इन माताओं को, बहनों को भी कहता हूं, तुम हाल ही थैला उठा करके चल पड़ती हो, फिर आप कहते हो वहां कहा जाता है निकल घर से, तो तुम बोल दो तुम ही निकलो ना। 7 भामर पढ़ के आए हैं, मेरे बाप ने मुझे बेचा नहीं है, मेरे साथ भामर पड़ी है तुम्हारे कुंवर की, डोली सजा के लेके गए थे। मैं विवाहिता हूं, बाजारू स्त्री नहीं हूं, मैं विवाहिता हूं। खबरदार यदि मुझसे बाहर निकलने की बात कही तो। लेकिन वहां तो थोड़ी सी तू मैं हुई नहीं कि तुम्हारा तो देखो, तीर्थ यात्रा के लिए जाओ और कहीं जाओ तो माताओं को 8 दिन लगते हैं अटैची तैयार करने में, सब चीजें एक एक चीज बड़ी, 8 दिन। ये थैला है, इसमें नमकीन रह गई, इसमें मखाने रह गए, इसमें ये नहीं, 8 दिन तो मैंने कम ही बोला है, 8 दिन लगेंगे। और यदि थोड़ा सा झगड़ा हो जाए ना, फिर जब वो अपने पियर जावे 10 मिनट भी नहीं लगेंगे थैला तैयार करने में। 10 मिनट ज्यादा बोल गया, 10 मिनट भी लगेगी नहीं। ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा झगड़ा हो गया, थोड़ी सी बात हो गई, थैला उठा करके चलो। अरे 4 बर्तन जहां रहते हैं वो बजते हैं, किसी ने कहा किसी ने सुना। और मैं बोलता हूं परिवार तो तब चलते हैं जब परिवार को पानी की लकीर बना लिया जाता है, पत्थर की लकीर नहीं, पानी की लकीर। पानी की लकीर जानते हैं? आज कथा सुन के जाएं तब एक कटोरे में पानी भरना, कटोरा तो जानते होंगे, तबेला, तो उसमें ऐसे ऐसे उसमें यूं लकीर बनाए पानी से, यूं ऐसे आप देखेंगे लकीर आगे बनती है और संगी संग पीछे मिटती जाती है। पानी के ऊपर लकीर बनती जरूर है लेकिन वो टिकती नहीं, वो मिटती है। और परिवार तभी चलते हैं, किसी ने जो कहा वो टिकना नहीं चाहिए, वो मिटना चाहिए। ये नहीं कि गांठ बांध करके बैठ गए तो परिवार बिखर जाएगा। किसी ने कहा, किसी ने सुना, फिर देखिए वो परिवार कितने आनंदित मग्न होता है। अपने बच्चों को कहा करो, बेटा माँ बाबूजी को, दादा दादी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के ही तुम स्कूल के लिए अपने पति को बोला करो। ऑफिस जा रहे हो, माँ को पाँव नहीं छुओगे, चरण नहीं छुओगे, उन्हें प्रणाम करके जाइएगा। ऐसी देवियां ही तो देवी होती हैं, वही श्रीमती शब्द से सुशोभित होती हैं। नारी के नाम के आगे जो देवी शब्द है, ये भारत का सौभाग्य है। यहाँ की नारी को श्रीमती है, श्रीमंती साक्षात नारायणी है। बाहर की देवियों को तो मैडम बोला जाता है, मैडम, लेकिन हमारे यहाँ तो देवी है, देवी है। ये नारायणी है, जानकी है, ये सरस्वती है। ये जिस समय परिवार को शिक्षा देती है सरस्वती है, लालन पालन भोजन बनाती है, आहा लक्ष्मी है, संस्कार देती है, यह है। और जब कुछ घर में ये बच्चे ऊट पटांग करते हैं तब ये जगदम्बा का भी रूप धारण कर लेती है। हाँ जरूरी है ना, हाँ काली भी बन जाती है।
फिर तो तुम तो चलोगे साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर, कार में, फिर ये शेर पर चलती है, ध्यान रखना, फिर इसका सामना करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही काम करो, ये मुस्कुराती रहे। ये मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हैं। जब ये काली बन जाती हैं तो मुझे भी डर लगता है इनसे। हाँ। जिमाती हैं आहा चंद्रमुखी, सिखाती हैं सूर्यमुखी, और क्रोध करती हैं तो राम राम पूरी ज्वालामुखी। ऐसा जीवन जिए। मेरी जीजियां कितनी अच्छी लग रही हैं हंसते हुए, एक बार हंसिए, मुस्कुराइए। आप मुस्कुराती अच्छी लगती हैं। दीदी कहां बाहर जाके हंसोगे?